सीरीज एक ऐसा टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी आने वाला एग्जामिनेशन जो है आप अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए। तो इसका एक बहुत ही शानदार सा रिवीजन सेशन हम लोग रखेंगे और वो भी उस पैटर्न के ऊपर जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि सीधा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर पूछे जाने वाले सवाल। L0 लॉजिक पैटर्न की सीरीज जो हमारे पास में होती है, L0 का मतलब है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसी सीरीज में कोई डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है, और उसमें कितनी वैरायटी, कितने पैटर्न्स यहां पर पॉसिबल होते हैं, उनको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक कर दो और इसको शेयर जरूर करो सभी के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, यहां पर इस प्रकार से सवाल दे रखा है 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां तो ऐसे सवालों में देखते ही नंबर विजन हमारा क्लिक होना चाहिए। ठीक है, यह चीज लॉजिक के रूप में दिखे, डायरेक्टली दिखे, आपको पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर 100 तक तो फिंगर टिप्स पे रटे हुए हो और इसके अलावा 1000 तक देखे हुए हो। आज का कंपटीशन इस चीज की डिमांड करता है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11। अगला होगा 13 हमारे पास में, कौन से विकल्प में? ए में। तो इस तरीके से लगातार प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना कॉमन है, पहले बहुत पूछे जाते थे। अब ये लॉजिक के रूप में डायरेक्ट ना पूछकर लॉजिक के रूप में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला पैटर्न यहां देखो 729 512 343 216। ऐसे सवाल डायरेक्टली आपके नंबर विजन पे डिपेंड करते हैं। इनमें आप तुरंत तभी करोगे जब आप इनको देख के पहचान जाओ कि सर ये तो हमारे पास में घन संख्याएं हैं और इस प्रकार से रिलेशन यहां पर होगा। 125 यहां पर आपके पास में आएगा, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न यहां पर देखो 717379। इस बार ध्यान से देखो कौन सी संख्याएं हैं। एक झलक में नंबर विजन से तभी पकड़ सकते हो ऐसे पैटर्न को जब आपको पता हो कि ये प्राइम नंबर्स हैं और अगली प्राइम संख्या इसके अंदर 83 यहां पर आएगी। ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स हमारे पास में हो जाते हैं। एकांतर प्राइम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-2 के गैप के साथ प्राइम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन एग्जाम्स में तो 700 से 800 के बीच में क्रमागत जो प्राइम नंबर्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1000 तक के प्राइम आपके देखे हुए होने चाहिए। अगला पैटर्न यहां देखिए 4 17 34 53 क्वेश्चन मार्क 105। इस तरीके से हमारे पास में श्रृंखला चल रही है। और श्रृंखला को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें सर यहां अगर हम लोग देखें तो यहां हमें दिखाई दिया कि दुगना हमारे पास में हुआ है। कितना हो रहा है? डबल हमारे पास में यहां पर हो रहा है। अंतर की अगर मैं बात करूं 4 से तो 13 और 4 17 है। 17 से इधर देखूं 17 का डिफरेंस है। 34 से 53 में अगर मैं यहां पर देखूं तो 19 का डिफरेंस है। जैसे ही अंतर आपको दिखा, आपको क्लिक हुआ नंबर विजन यहां पे कि सर ये तो क्रमागत हमको अभाज्य संख्याएं दिखी हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 105 से इसमें देखो 31 का डिफरेंस है। इसका मतलब देखा जाए यहां पे तो अगला हमारे पास में सर 23 होना चाहिए, इसके बाद में 29 होना चाहिए। तो यहां देखा जाए 76 हमारे पास में आएगा जैसा बी विकल्प में है। इधर 31, अगली बार 37 हमारे पास में आता है तो 173 आएगा जैसा बी विकल्प में दे रखा है। ठीक है, तो इस बार डिफरेंस के रूप में प्राइम नंबर्स हमारे पास में आ गया। अगला देखो 573 562 549। इन श्रृंखलाओं की खास बात देखते ही हम कह सकते हैं अंतर इसके अंदर कम है। अंतर कम है तो आप इनके बीच में डिफरेंस जो है वो लिखते हुए आपको चलना होता है। चलिए देखें, यहां डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां हमारे पास 11 का डिफरेंस है। आगे हमने देखा सर ये हमारे पास 13 का अंतर है। फिर से हमने देखा तो सर ये हमारे पास में 17 का अंतर है। फिर हमने देखा तो सर ये हमारे पास में 19 का अंतर है। अगली बार हमने देखा तो ये हमारे पास में सर 23 का अंतर है। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, अगेन नंबर विजन, सर ये सारी संख्याएं हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं। डायरेक्टली ना पूछ के हमारे पास में लॉजिक के रूप में इनको पूछ लिया। अगला होगा 29 हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 461, जो कौन से विकल्प में है? ये सी विकल्प के अंदर आपको यहां पर दे रखा है। आगे आओ, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास 5 16 29 46 65। सर इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहां पर देखना पड़े। यहां हम डिफरेंस देखेंगे, 5 से 16 आ रहा है हमारे पास में, 11 का अंतर है। 16 से देखो 13 हमारे पास में। नेक्स्ट हमने देखा 17 हमारे पास में। अगला हम लोग देखें 19 का अंतर है। नेक्स्ट हम लोग देखें 23 का अंतर है। अगला मैं देखूं 89 का डिफरेंस हमारे पास में यहां पर आ जाता है। तो 117 यहां पर होगा, कौन से विकल्प में है? बी विकल्प के अंदर हमको दे रखा है। बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे आओ, नेक्स्ट देखें 18 34 40 78 84 166 172। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या आएगा? सीरीज बढ़ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई इसके अंदर गुणज चल रहा हो। डायरेक्टली हम देख सकते हैं। तो डिफरेंस चेक करो इसके अंदर, 16 का इधर है सर। आगे देखा जाए तो हमारे पास में 6 का अंतर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखें 38 हमारे पास में डिफरेंस है। अगला हम लोग देखें तो सर ये हमारे पास 6 का अंतर है। अगली बार हमने देखा यहाँ पे
सर एक चीज है कि गुणा तो नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहां हमारे पास में अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर गुणा के रूप में इसको दर्शाना ज्यादा बेहतर है। डिफरेंस से रिदम यहां पर नहीं बन रही, तो इन जगहों पर हम देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास में एक चीज हमें नजर आई, वो कौन सी? लगभग गुणा जो आपको इसके अंदर दिखा, अप्रोक्सीमेट मल्टीपल आपको ऐसे प्रश्नों में दिख गया कि सर इधर तो हमारे पास में दुगना -2 है, यहां देखा जाए तो दुगना -2 है, यहां देखा जाए तो डबल -2 है। ठीक है, इसी तरीके से इस जगह हमारे पास में आएगा डबल -2 आपको करना है, तो ये 34, 4 में से 2 घटाओगे 342 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प के अंदर दे रखा है। एकांतर लॉजिक ये हमारे पास में हुआ, क्या लगा है कि सर L0 में लॉजिक है, एकांतर तर्क हमारे पास में यहां पर है, अल्टरनेट लॉजिक ये हमारे पास में हुआ, एंड इसमें है हमारे पास में इंटू 2 -2 और प्लस का 6, इस तरीके से एकांतर हमारे पास में यहां पर चला है। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, 2 3 6 18 क्वेश्चन मार्क 1944 हमारे पास। ये टर्म इतनी बड़ी है कि इसको देख करके आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि इसके अंदर बिना गुणा के इतना जल्दी इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो यहां हमने देखा कि सर गुणा है तो किस तरीके से होगा, ध्यान से देखो, 2 और 3 को गुणा किया 6 आ रहा है, 6 और 3 को गुणा किया 18 आ रहा है, 18 और 6 को गुणा करोगे 108 यहां पर आएगा, 108 और 18 को गुणा करोगे 1944 आएगा। कौन से विकल्प में? डी में। ये कॉमन पैटर्न नहीं है, ये उस तरह का पैटर्न है कि आगे आने वाली संख्या पिछली 2 संख्याओं के गुणनफल पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई कोई सीरीज है, तो यहां a गुणा बी इक्वल टू सी है, b गुणा सी इक्वल टू डी है, c गुणा डी इक्वल टू ई है। इसे फेबोनाची सीरीज कहते हैं। जनरली एडिशन और गुणा लगा के 2 संख्याओं से अगली संख्या लाई जा रही है। आगे आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में 58 179 क्वेश्चन मार्क 492 688 हमारे पास में है। ऐसा नहीं है कि दुगना भी हो रहा हो, यानी मल्टीप्लिकेशन में ना सोच के अंतर लिखो तुरंत। इसमें डिफरेंस हम लोग देखें तो सर इधर 1 का है, 12 और 5 हमारे पास 17, 121। यहां अगर डिफरेंस हम लोग देखें तो सर ये हमारे पास में यहां पर 19 का डिफरेंस 196। ये संख्याएं इतनी प्यारी हैं कि इनको देखकर नंबर विजन, यानी कि ये संख्याएं कौन सी हैं वो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। 14 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हम सोच सकते हैं कि बीच वाली जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें हमारे पास 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो अगर यहां 144 और यहां हमारे पास में 13 का स्क्वायर 169 रहा होगा। चेक करो कि सर 9 4 13 7 4 11 और 1 12 और ये हमारे पास में यहां पर 3 आ जाएगा। 323 कौन से विकल्प में है? डी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। तो स्क्वायर संख्याओं का डिफरेंस चला है हमारे पास L0 में। क्या चल रहा है? परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं जो हमारे पास में है, इनका डिफरेंस जो है वो यहां पर चला है। ये भी बहुत कॉमन तर्कों में से एक आपके पास में है। अगला आइए, नेक्स्ट पैटर्न देखो, 112 113 117 क्वेश्चन मार्क। धीरे धीरे बड़ी सीरीज और एंड में हम लोग देखें तो अंतर जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है श्रेणी के अंदर। इतना तो केवल इसके माथे पे देख करके, इसको देख करके हम बता सकते हैं। अब देखो, क्योंकि मल्टीपल होने के आसार इसमें नहीं लग रहे तो हम लोग इसमें डिफरेंस लिखें। इधर 1 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस। यहां देखा जाए सर हमारे पास में तो ये 5 और 2 25 का डिफरेंस। यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास में 4 और यहां पर देखा जाए 6। जैसे ही ये चारों संख्याएं अंतर के रूप में आपने लिखी, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि सर ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, इधर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर और यहां हमारे पास में 8 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां 2 स्पॉट खाली थे, इधर भी 2 स्पॉट खाली थे। अगर हम यहां पर देखें तो तर्क कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल सकता है कि सर यहां 3 का स्क्वायर रहा हो, इधर 4 का, इधर 6 का स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, 117 और 9 हमारे पास में 126 यहां पर हुआ, 16 जोड़ोगे 142 होगा। कौन से विकल्प में है कि सर इतना ही चेक करते ही हम कह सकते हैं ए आंसर है। अगला टर्म इधर भी निकालोगे, 36 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 6 13 6 3 और 1 10, 203 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में था? ए विकल्प के अंदर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का इस बार 1 की जगह 2 इसने आप लोगों से नंबर पूछ रखे हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास। तो ये हमारे पास में एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बैच हो जाता है। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग ये स्टूडेंट्स का था, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एक स्ट्रांगली डेडिकेटेड सीएचएसएल मेंस को ध्यान में रखते हुए बैच आपके पास में हो जाता है। देखो, मेंस प्री से अलग होता है।
प्री लेवल का कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाता है यूट्यूब पे, मैंने बहुत कुछ करवा रखा है। मेंस में कुछ चीजें आप लोगों से अलग लेवल पे पूछी जाती हैं, 50% आपका सिलेबस डिफरेंट हो जाता है और जो 50% है उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, ये बैच आपके पास में हो जाता है, ठीक है। और इसको और अच्छा ऑफर के साथ में अब ये 699 जो है उसके अंदर आपको अवेलेबल होगा 6 मंथ वारंटी के लिए आपके पास में, ठीक है। बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपके लिए बैच अवेलेबल है। प्री के अंदर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया है कि किस लेवल के रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स के रहे हैं, ठीक है। उससे आप इंस्पायर हो सकते हो और उसी लेवल का 90 आउट ऑफ 90 दिलाने वाला ये बैच आपके पास में यहां पर रहेगा। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में 0 1 2 5 26। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा कि सर धीरे धीरे संख्याएं बड़ी हैं हमारे पास में यहां पे, ठीक है। और इनको देखो, अगली संख्या क्या 3 अंकों में जा सकती है, और अगर जाएगी तो निश्चित सी बात है स्क्वायर क्यूब या गुणा के रूप में लॉजिक लगना अनिवार्य है, वरना नहीं जा सकती। हर संख्या पिछली की कंपेयर में काफी बड़ी है। अब ऐसे में बड़ी संख्याओं में रिलेशन देखो कि सर हम कह सकते हैं 5 गुना +1 है और 6 गुना -4 है, और देखो 5 का जो वर्ग है उससे भी 1 ज्यादा हो रही है। कौन सा तर्क होगा सर? वर्ग वाला लॉजिक ध्यान से देखो, क्योंकि 2 का वर्ग होता है हमारे पास में 4 और 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ रहा है, ठीक है। 1 का वर्ग होता है 1, इसमें 1 जोड़ने पर 2 आया है। 0 का वर्ग होता है 0 और इसमें 1 जोड़ने पर हमारे पास ये आ रहा है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं 26 का वर्ग +1 7, ये हो जाएगा हमारे पास 6 +1 677 हमारे पास में होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। गजब का लॉजिक लगा है, पिछली संख्या के वर्ग में 1 ऐड यहां पर हो रहा है। आखिरी संख्या जो हमारे पास में नेक्स्ट टर्म किस तरीके से आ रहा है, n है, तो अगला टर्म हमारे पास में n² +1 है, एंड सो ऑन हमारे पास में चला है। यहां पे लॉजिक पिछली संख्या पे डिपेंड कर रहा है कि अगली संख्या क्या आएगी, उसके वर्ग में 1 जोड़ा जा रहा है। कुछ डिफरेंट अंदाज में पूछा गया सवाल L0 लेवल पे आपके पास। अगला आइए, अगला पैटर्न हमारे पास 92 91 87 78 62। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा, सीरीज को देखते ही हम कह सकते हैं बहुत ग्रेजुअली इसके अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है, धीरे धीरे घट रही है कि सर यहां 1 का अंतर है, इधर देखा जाए 4 का है, यहां देखा जाए 9 का अंतर हमारे पास में है, ठीक है। इधर देखा जाए हमारे पास 16 का अंतर है, अगला देखा जाए 25 का अंतर हमारे पास में यहां पर होगा। तो अब देखें 25 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे, तो ये हमारे पास में 40 और 3 आप और कम कर दो 37 यहाँ पर होगा। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में हमारे पास में हो जाता है। बी आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें तो 164 343 1000 4096 हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर ये हमारे पास में जैसे ही आप संख्याओं को देखोगे सारी के सारी हमारे पास में घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं यहां पर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 4 का घन है सर, ये 7 का घन है, सीधा सीधा नंबर विजन इनको देखते ही क्लिक हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप 30 तक के घन और इसके अलावा 60 तक के वर्ग याद कर चुके हो, जो आज के कंपटीशन की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। आगे देखें 1 का घन हमारे पास में, तो अब देखो ये हमारे पास क्या हुआ, संख्याओं में रिलेशन देखो, संख्याएं 3 3 हमारे पास में बढ़ती हुई यहां पर जा रही हैं। 7 3 10, 10 3 13 यहां पर होगा। 13 का घन कितना होगा? 2197 हमारे पास में होता है। कौन से विकल्प में है? सी के अंदर हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली घन के ऊपर हमारे पास में सवाल पूछा हुआ है। अगला पैटर्न देखिए, नेक्स्ट देखो 1331 2197 क्वेश्चन मार्क 6859। फिर से हमारे पास में बड़ी संख्याओं के घन यहां पे डायरेक्टली है। तुरंत तभी पता चलेगा जब वो नंबर विजन है, आपने इनको याद कर रखा है। सर यहां 11 का घन है, इधर देखा जाए 13 का घन है, ठीक है। यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास में 17 जो है उसका घन ये होना चाहिए, ठीक है। 9 9 7 63, 17 का नहीं हो सकता, ये हमारे पास में 19 का घन है। 6859 हमारे पास में, ठीक है। लास्ट डिजिट से आप देख सकते हो, लास्ट डिजिट हमारे पास 9 है, तो इसका क्यूब करने पर ही 9 हमारे पास में आता है। जैसे 9 का घन 729 है। तो अब देखो 11 13 और इधर 19 आ रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है कि सर जो संख्याएं चली हैं इन पे ध्यान दो, 2 के अंतर से तो नहीं आ सकती। यहां अभाज्य संख्याएं हैं तीनों, तो बीच वाली संख्या कहीं ना कहीं 17 का क्यूब रही होगी।
ठीक है, क्या रही होगी, 17 का क्यूब, 17 का क्यूब होता है हमारे पास में 4913। सीधा सीधा आपका जो नंबर विजन है उसके ऊपर बेस्ड ऑन सवाल है। इसी तरीके से एनालॉजी क्लासिफिकेशन में भी आपको इनके ऊपर डायरेक्टली नंबर विजन पे सवाल होते हैं। नेक्स्ट आओ अगला पैटर्न। नेक्स्ट देखा जाए तो एक श्रृंखला के प्रथम 4 पद 4, 12, 36, 108 है। इस श्रृंखला का छठा पद क्या होगा, सिक्स्थ टर्म हमारे पास में यहां पर क्या आएगी। तो आप देखो हमसे छठा पद पूछा है और इस बार इन्होंने एक एपी दे रखी है और एपी के रूप में सवाल होता है या जीपी के रूप में सवाल होता है तब ये टर्म पूछता है। ध्यान से देखो, यहां सर 3 गुना है, इधर देखो 3 गुना है, यहां देखो 3 गुना है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं छठा टर्म पूछा, छठे से मतलब है पहला इधर, दूसरा ये है, तीसरा टर्म यहां है, फोर्थ इधर है, फिफ्थ इधर है और सिक्स्थ इधर है। पांचवा टर्म होगा 3 गुना करो तो ये हमारे पास में 324, फिर 3 गुना करेंगे तो ये 900 हमारे पास 72। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में हमको दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 324वें विकल्प में दे दिया। जल्दबाजी में अगला टर्म निकाल दोगे गलत हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट टर्म की जगह आप लोगों से छठा, आठवां इस तरीके से टर्म पूछा जाए तो इस प्रकार से करना होता है। और इसके अलावा ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें फिक्स गुणा लगा है, फॉर्मूला भी होता है। एनवा पद अगर इस श्रेणी में आप निकालना चाहते हो तो ये हमारे पास में होता है ए यानी कि फर्स्ट टर्म गुणा इनके बीच में अंतर n-1। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मान लो आपसे पूछा जाता है नवा पद कौन सा होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कि इस सीरीज का नौवा टर्म क्या होगा। पहला पद है 4, ए की जगह हमने 4 रखा और आर की जगह हम इनका जो कॉमन डिफरेंस है इसको 3 को हम आर कहते हैं, इसकी घात n-1 यानी कि 9-1। तो 4 गुणा 3 की घात 8, ये हमारे पास में इसका नवा पद होता। डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। अगला देखिए पैटर्न, यहां देखो 227, 226, 218, 191, 127। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा, संख्याएं हमारे पास में घटती हुई गई हैं यहां पे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस इनके अंदर नहीं है, यानी कि हमें अंतर ही डायरेक्टली इसके अंदर ट्राई करना चाहिए डायरेक्ट दिखते ही। तो यहां देखो 227 से ये गया 1 का अंतर है सर। अगला देखो यहां पे ये हमारे पास 8 का अंतर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 218 है, 191 हमारे पास में 18, 9, 27 का डिफरेंस है सर। फिर से हम लोग ने देखा तो यहां सर हमारे पास 64 का अंतर है। तो ये हमने देखा सर कि जो संख्याएं हैं उनको देखते ही अब नंबर विजन क्लिक हो गया। घन संख्याएं हमारे पास में हैं, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये सर 3 का घन, ये 4 का घन। तो अगला 5 का घन -125 होगा और घटाओगे तो बचेगा 2। कौन से विकल्प में है, ए विकल्प के अंदर। तो ये डिफरेंस धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इनमें एक चांसेस हमारे पास में होता है कि या तो जो संख्याएं घट रही हैं वो ग्रेजुअली बढ़ेंगी तो स्क्वायर हो सकती हैं, क्यूब हो सकती हैं, जैसा आप लोगों ने यहां पर देखा। कॉमन पैटर्न में से एक पैटर्न है ये। अगला पैटर्न आइए, नेक्स्ट हमारे पास में 97, 98, 106। सर धीरे धीरे श्रेणी बढ़ी है और इसमें गुणा नहीं दिख रहा हमको, अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस ही दिख रहा है। तुरंत उसको लिख दिया करो सवाल दिखते ही कि सर 1 का अंतर इधर हमारे पास में है, 8 का अंतर इस तरफ है, 106 से 133, 27 का अंतर इधर है। अगला देखो हमारे पास में 64 का डिफरेंस यहाँ पे है। ये सारी की सारी संख्याएं घन संख्याएं हैं। फिर से आपको तुरंत ये क्लिक होनी चाहिए चीज। ठीक है, और अगला 5 का घन यानी कि 125 हमारे पास में होगा। तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर हमारे पास में 322 हमारे पास में होगा, जो कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। अगला पैटर्न देखिए, नेक्स्ट देखें 15, 15, 18, 19, 97। ग्रेजुअल इसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन एक हिंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो है ये वाली। अगर एक ही संख्या 2 बार पुनरावर्तित होती है तो ध्यान रखना इसके अंदर गुणा जरूर होगा। भले ही 2 लॉजिक हो, एक गुणा है दूसरा कोई और हो सकता है या फिर अकेला गुणा हो सकता है। तो ज्यादातर चांसेस गुणा के हैं तो हम कह दें गुणा 1 है। अब इधर गुणा तो लगा नहीं सकते, इधर आपको लिखना पड़ेगा प्लस का 3। 18 से देखा जाए तो गुणा 5 है सर, इधर देखा जाए तो प्लस का 7 है। जैसे ही आप लिख के हटे आपको पता चला कि सर L0 तो एक हमारे पास में अल्टरनेट जो है, इसके अल्टरनेट लॉजिक्स बहुत पूछे जाते हैं, इनके ऊपर अलग से भी मैं सेशन लेकर के आऊंगा। तो L0 में अल्टरनेट लगा है, एक बार गुणा एक बार प्लस है, इस तरीके से अल्टरनेट हमारे पास में यहां पर पूछा गया है। तो अगला हम लोग देखें, यहां हमारे पास 11 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुणा 9, 7 इधर, 9, 7, 16। अब 16 का एक कैरी दे दो तो ये 7, 6, 10, 1067 हमारे पास में यहां पर होगा। प्लस का 7 है, 1, 3, 5, 7।
अब देखो इसने कोई प्राइम नंबर लिए नहीं है, 11 का तो नहीं है, इसका मतलब 9 का ही होना चाहिए। 9 का गुणा यहाँ लिखो, 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, 9 का गुणा है तो हमारे पास में 9 7 63, 6 इधर 81 और 6 हमारे पास 87, 873 हमारे पास होगा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, चलो इसमें तो 1 था तो विषम ही हमारे पास में होगा। कई बार ऐसा कंफ्यूजन सवाल छोड़ देता है जहां आपको पॉसिबल सिनारियो देखने होते हैं, तो आप दो तरीके से वहां पे आंसर आ सकता है, दोनों तरीके से चेक करो, कोई ना कोई एक ही विकल्प में होगा, एक से ज्यादा टाइप नहीं। अगला पैटर्न नेक्स्ट देखो, 1/289 1/17 क्वेश्चन मार्क 17, यहाँ 1/17 इधर 17 दिखा है, और ध्यान से देखो 1/289 बहुत छोटी संख्या है, ये काफी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तेजी से बढ़ी है तो गुणा के आसार हैं, और गुणा के आसार हैं 17 के गुणज दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना 1/289 है जो कि 17 का स्क्वायर है, इसको 17 से गुणा करने पर 1/17 आएगा, और इसको वापस से 17 से गुणा करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 यहां पर होगा, फिर इसको 17 से गुणा करेंगे 17 आ जाएगा। तो इसने क्या किया है? 17 का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में यहां पर चला है। ठीक है, 17 का गुणा हमारे पास में चला है, बीच वाली टर्म हमारे पास में क्या आएगी? डी यहां पर होगा, डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो 243 162 108 क्वेश्चन मार्क 4832 हमारे पास यहां पर है कि सर हम देखें तो काफी कम डिफरेंस यहां पर लगभग देखने को मिल रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब देखो हम चाहें तो आगे से पीछे जाएं तो भाग के रूप में सोच सकते हैं, और ऐसा सवाल आ जाए छोटी संख्या इधर है तो आप राइट साइड से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि गुणा के रूप में हमारा माइंड ज्यादा तेज फंक्शन करता है। यहां देखिए 42 से ये 16 का अंतर है सर, इधर देखा जाए तो सर ये हमारे पास 54 का अंतर है, यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास में 81 इसमें ऐड हो गया। ध्यान से देखना, बड़ी प्यारी चीज है। देखो 54 108 का आधा है, 162 का आधा 81 है, 32 का आधा 16 है। यह आपके लिए हिंट है कि आधा जोड़ा गया मतलब 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 32 का 1.5 गुना कीजिए आप, 48 है। यहां देखो ये 1.5 गुना है, इधर देखो 1.5 गुना है। अब हमारी हैबिट है 2 गुना 3 गुना 4 गुना तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास डेसिमल मल्टीपल है जैसे कि 1.5 गुना 2.5 गुना 3.5 गुना, ठीक है, ये तुरंत पकड़ में नहीं आते, लेकिन जब आप डिफरेंस लिखोगे तो हिंट आपको मिल जाता है। अगला देखो आप 1.5 गुना यहां पर करोगे तो हमारे पास 72 यहां पर आएगा। 72 का 1.5 गुना आप लोग करते हो यहां पे तो हमारे पास 108 अगली संख्या आ जाती है। पीछे से मल्टीप्लीकेशन हमारे पास चला है। अगला पैटर्न, ये हमारे पास में रीजनिंग फाउंडेशन बैच यहां पर हो जाता है। ये आप लोगों के लिए लेटेस्ट और न्यू फाउंडेशन बैच यहां पर हो जाता है। रीजनिंग फाउंडेशन 1.0 2.0 ने दबा के जबरदस्त सिलेक्शन दिए हैं, स्टूडेंट के ताबड़तोड़ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है वो। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में ये बेस्ट ऑफर पे अभी रनिंग है, और जीरो लेवल से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, स्टेट लेवल हो, सीसेट हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, उन सब के लिए सफिशिएंट ये बैच हो जाता है। ठीक है, और ये न्यू हमारे पास में जो रीजनिंग फाउंडेशन बैच है ये आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त से, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। इसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी ये कंप्लीटली आप लोगों का 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखें तो 27 60 125 क्वेश्चन मार्क 511 1024 2049 हमारे पास में यहां पर है। इस तरीके से श्रेणी जो है ये हमारे पास में बढ़ती हुई यहां पर जा रही है। ठीक है, तो देखो सर यहां अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में डिफरेंस देखने के बजाय हम एक चीज देख पा रहे हैं कि सर प्रत्येक जगह लगभग दुगना हो रहा है, तो हम अप्रॉक्स मल्टीपल यहां पर देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? अप्रॉक्सीमेट दुगना। अप्रॉक्स मल्टीपल कौन सा? कि दुगना हम लोग देख पा रहे हैं। तो देखो डबल है, यहां से हमको देखा छोटी संख्याओं से शुरू करो, लॉजिक देखना। 27 का दुगना प्लस है, यहां देखा जाए दुगना प्लस 5, इधर देखो हमारे पास में लॉजिक चले हैं। यहां देखो दुगना हमारे पास में 1022 प्लस 2 है। यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास में दुगना 48 प्लस 1 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, यहां प्लस का 5 था, तो बीच में हमारे पास में यहां पर क्या आएगा? ध्यान से देखो कि सर 2 का गुणा होना तो अप्रोक्सीमेटली सभी जगह समान है,
लेकिन जो संख्या जुड़ रही है वहां एक अलग श्रृंखला चली है। यहाँ पे 6 है, 5 है, तो इधर हम कह सकते हैं दुगना के साथ में 4 आना चाहिए, इधर हम कह सकते हैं दुगने के साथ में 3 आना चाहिए, ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। अब इंटू 2 करोगे तो ये हमारे पास में 250 है, 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 254, कौन से विकल्प में है, सी के अंदर। फिर इसका दुगना करोगे तो ये हमारे पास में 508 प्लस 3 करोगे 511 आ जाएगा, एकदम फिट हो रहा है इस श्रेणी के अंदर। ठीक है, तो एक हमारे पास इस तरीके से फिक्स गुणा के साथ में हमारे पास में प्लस माइनस की श्रृंखला चल जाती है। ये भी कॉमन तर्कों में से एक हमारे पास में डायरेक्टली श्रेणी के ऊपर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। अगला पैटर्न नेक्स्ट देखो 1191 811 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर एक झलक में इसको देख करके कोई ये तो नहीं कह सकता कि अंतर लगेगा। हर कोई यही कहेगा सर गुणा के बिना इतनी तेजी से कैसे बढ़ेगी, क्या इसके पीछे का कारण होगा। तो हमने कहा गुणा ही लगेगा सर। इसमें गुणा देखा जाए तो अप्रॉक्स मल्टीपल चेक करो, छोटी संख्याओं में नहीं बड़ी संख्याओं में। तो यहां देखो आप 59 इधर से लो, 4 संख्याएं छोड़ दो, 531 इधर लो, 4 संख्याएं छोड़ दो। तो देखो 59 से 531 सर 9 गुने के आसपास हो रहा है। अप्रॉक्स कितना जा रहा है हमारे पास में, अप्रॉक्स मल्टीपल हमारे पास में यहां पर जा रहा है कि सर लगभग 9 गुना हमारे पास में हुआ। ठीक है, तो देखो इधर भी 9 गुना, इधर भी 9 गुने के आसपास दिख रहा है। तो अब क्लियर हो गया हमारे पास में कि इसमें अप्रॉक्स मल्टीपल जो हमने देखा तुरंत इसमें गुणा के रूप में लॉजिक है। चलिए चेक करें, तो यहां हमने देखा सर ये 9 गुना 99 माइनस हमारे पास में यहां पर 8 है। इधर देखा जाए 9 गुना करोगे तो हमारे पास में 819 होगा, जिसमें से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिक्स लॉजिक हमको मिला। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म होगी यहां पे। तो इधर देखो इंटू 9 माइनस 8 करोगे तो ये सर हमारे पास में 99 है, 8 घटाओगे तो 7291 हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, सी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में 627 128 629। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखें सर यहां पे कि संख्याएं यहां पे आपको दे रखी हैं और ये सारी संख्याएं बहुत प्यारी हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं पावर याद कर लो, एक नंबर विजन अलग लेवल का आएगा। 2 से और 5 तक जो संख्याएं इनकी 10 घात तक आपको याद करनी है, 10 पावर तक याद कर लो। और 6 से 9 तक की जो संख्याएं इनकी 5 घात तक आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली सवाल आते हैं। ये सवाल आपको बताएगा क्यों। ध्यान से देखना, हमारे पास में 5 की घातें देखें तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 है, 5 का क्यूब करोगे 125 है, 5 की घात 4 करोगे 625 है, 5 की घात 5 करोगे 3125 है। इसी तरीके से ये आप लोगों को याद करना है 9 तक, क्योंकि इनके ऊपर बार बार सवाल आए हैं, सीरीज के अंदर पूछे जा चुके हैं कई बार, एक बार नहीं कई बार। अब देखो इसने क्या कर दिया, इसने सर यहां तो 5 की घात 1 प्लस 1 है, यहां देखो 5 की घात 2 प्लस 2 है, इधर देखो 5 की घात 3 प्लस का 3 है, 5 की घात 4 प्लस का 4 है। अब ये हिंट भी तभी आपको पता लगेगी जब आपको याद है कि इसके पावर्स इस तरीके से होते हैं 5 के, तभी क्लिक होगी ये चीज। तो अगला कितना होगा, 5 की घात 5 प्लस 5 होगा, तो 3125 में 5 जोड़ोगे 3130 हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प में, ए के अंदर हमारे पास में होगा। तो घातों के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली L0 के अंदर। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखें तो 9 15 33 87 क्वेश्चन मार्क 735 2193 हमारे पास में यहां पर है। सर इसमें हम देखें तो बड़ी संख्याओं में देखो यहां पे आइडिया लग जाएगा, लगभग 3 गुना चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेट मल्टीपल हमको दिखा, लगभग 3 गुना है। तो इन सवालों में डायरेक्टली मल्टीपल देखो कि सर यहां 3 गुने से लॉजिक मुझे देखना है। तो 9 तिया 27, 27 से कितना कम है हमारे पास में 12 कम है। फिर से देखो 15 तिया 45, 45 से कितना कम है 12 कम है, मिल गया लॉजिक। फिर से देखो 99 से कितना कम है 12, तो इधर भी वही होगा, गुणा 3 माइनस 12। 3 गुना करो 3 7 21, 2 इधर 3 8 24 और 2 26, माइनस 12 करना है तो 249 हमारे पास में आएगा। ठीक है, हिंट लगेगी अप्रोक्सीमेट की बड़ी संख्याओं से और लगा देना है छोटी संख्याओं में वही अप्रोक्सीमेट मल्टीपल के साथ। लॉजिक गुणा करके कुछ जोड़ेगा, कुछ घटाएगा या अल्टरनेट लगाएगा, यानी कि जो अप्रोक्स मल्टीपल है इसके अलावा एक सीरीज यहां पर लगा सकता है। इस तरीके से वेरी करता है लॉजिक्स को। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखें 2 21 97 401 1617।
इसे देखते ही एक चीज बहुत आसानी से क्लियर है कि बिना गुणा के इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता। डायरेक्टली इसको देख करके हम लोग कह सकते हैं। अब देखो कि सर यहां से आइडिया लो बड़ी संख्याओं से, तो ये 4 गुणे के आसपास अप्रोक्सीमेट हुआ है, इधर भी 4 गुणे के आसपास है। चलिए देखें, 2 चौके 8 और 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 8 में सर 13 जोड़ना पड़ेगा। 21 चौके 84, 84 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 13। तो भाई यही तर्क है हमारे पास में। इधर भी गुणा 4 प्लस 13 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 4 गुना करो, 16 चौके 64, 17 चौके हमारे पास में 68 यहां पर होगा, प्लस का 13 करना है। 8 3 11, 7 और 1 8 हमारे पास में 6 4 8 1 कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में हमको दे रखा है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे आओ, अगला देखें। 46 क्वेश्चन मार्क 358 1060 श्रेणी हमारे पास में बढ़ती हुई यहां पर गई है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर इसके अंदर हमारे पास में जो टर्म्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेट मल्टीपल हम देखें 3 गुना 3 गुना 3 गुना। चलिए फिर क्लियर है, 3 गुने के रूप में लॉजिक देखो तो यहां से 3 गुने के रूप में छोटी संख्याओं में मल्टीपल जल्दी दिखता है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे देखना है तो कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट मुझे देखना है तो बड़ी संख्याओं में देख रहा हूं। तो ये स्मार्टनेस हुई टाइम सेव करने की। अब देखो ये सर हमारे पास में 3 गुना करते हैं तो ये हमारे पास में 1050 और 24 1074 -14 है। यहां देखो ये 3 गुना करेंगे तो 3180 3180 में से 14 कम हो रहा है। एग्जैक्ट मिल गया हमको, एग्जैक्ट मिल गया तो भाई ये लगा दो यहां पे गुणा 3 -14। 3 गुना करोगे आप तो 135 138 138 में से 14 कम करोगे तो ये हमारे पास में 124 बचेगा। कौन से विकल्प में? ए में। इसमें भी आप देख लो, जब आप इसका 3 गुना लोगे तो 372 372 में से 14 घटाओगे 358 आएगा। फिट हो रहा है पूरी तरीके से। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में 8584926512 क्वेश्चन मार्क हमारे पास में यहां पर आ रहा है, ठीक है। देखो हम देखें तो सर एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, यानी कि धड़कन का पैटर्न इसमें है। और धड़कन दिख गया आपको तो हमेशा ध्यान रखना कि धड़कन का अर्थ है हमारे पास में 2 तर्क। धड़कन के ऊपर अलग से भी एक सीरीज का सेशन मास्टर स्ट्रोक में लेकर के आऊंगा, क्योंकि अपने आप में इसकी बहुत वैरायटी आती है। तो अब देखो यहां सर हमने देखा -1 है, इधर सर हमने देखा तो प्लस में हमारे पास में 8 हो रहा है, इधर हमने देखा सर ये 27 माइनस हो रहा है, इधर हमने देखा सर ये 64 प्लस में हो रहा है। संख्याओं पे ध्यान देना, प्लस माइनस एक अंतर तो चला, 2 लॉजिक तो इसमें है, एक बार जुड़ना एक बार घटना, अपने आप में 2 तर्क हैं। लेकिन संख्याएं जो इसने ली हैं वो हमारे पास में एक तरीके से घन संख्याएं हैं, ठीक है। घन यहां पे लिए हैं तो अगली बार 5 का क्यूब यानी कि 125 माइनस होगा तो यहां पर 4 हमारे पास में आएगा। प्लस माइनस एकांतर लॉजिक इसके अंदर चला है, बहुत कॉमन से तर्कों में से एक हो जाता है ये। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो 1940 103 292 859। नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या होगा? संख्याओं को हमने देखा कि सर गुणा तो है, बिना गुणा के इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। विकल्प को भी हम देख सकते हैं तो अप्रोक्सीमेट का अंदाजा लगेगा यहां से। तो 300 का लगभग 3 गुना है, इधर देखो लगभग 3 गुना है। तो एग्जैक्ट देखना है तो छोटी संख्याओं में देखो ताकि तुरंत पता चले। 19 का 57 -17 है सर, इधर देखो लगभग 3 गुना 120 -17 है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर भी गुणा 3 -17 हमारे पास में होगा, ठीक है। 3 नाम 27 2 15 2 17 और 8 3 24 और 1 25 -17 है, 2560 यहां पर बनेगा। कौन से विकल्प में है? कि सर ये हमारे पास में डी विकल्प के अंदर यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट पैटर्न पे आइए, अगला देखो 77 754 क्वेश्चन मार्क। बहुत तेजी से श्रेणी बढ़ रही है सर हमारे पास में। इतनी तेजी से कब बढ़ेगी? बिना गुणा बढ़ सकती है क्या बताओ? और वर्ग इतनी बड़ी संख्या का ये हमसे करवाएगा नहीं, ठीक है। तो देखो गुणा क्लियर है, इसमें गुणा ही लगना है। सवाल खुद बोल रहा है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में यहां पर लगा है, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर मल्टीप्लिकेशन का पता है तो इधर चेक करो जल्दी। 10 गुने के आसपास है, 770 में से हमारे पास में 16 कम है। इधर देखो ये भी 10 गुने के आसपास ही है, 10 गुना इसको करोगे तो ये हो जाएगा 75224 हमारे पास में। 16 घटाने पर 24 आ जाएगा। एग्जैक्ट यही लॉजिक है, लगा दो इधर गुणा 10 -16 तो 7540 में से आप 16 घटाओ 7524, ठीक है। और क्या खूबसूरती है मैथ्स की, देखो सभी एक ही जैसे एंड हो रहे हैं। हम ऐसे देख सकते हैं, देखो इसमें 2 नहीं था, इसमें 5 है, इसमें 5 के बाद 2 बार 2 लगा दिया, इसमें 5 के बाद 4 बार 2 लगा दिया, इसमें 5 के बाद में 6 बार 2 लगा दिया। गजब तरीके से सीरीज चल रही है इंटू 10 -16 से। नेक्स्ट पैटर्न अगला हमारे पास श्रृंखला 11 19 27 35 43 निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की संख्या नहीं होगी?
तो यहां देखो, यहां सीरीज बढ़ती हुई जा रही है हमारे पास में, कौन सी श्रृंखला में नहीं आ सकती। अच्छा सीरीज को देखो, यहां 8 का अंतर है सर, इधर देखो 8 का, इधर देखो 8 का, इधर देखो 8 का, मतलब ये एपी श्रृंखला है, समांतर श्रेणी हमारे पास में यहां पर हो जाती है। अब अगर ये समांतर श्रेणी हमारे पास में है तो समांतर श्रेणी के अंदर 8-8 के अंतर से सारे पद चलेंगे। अब कभी ऐसा सवाल आ जाए जैसा ये पूछा है कि कौन सी संख्या श्रृंखला में नहीं हो सकती, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इन सवालों में क्या अप्रोच होनी चाहिए। ध्यान से देखो, प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, अंतर तो 8 का ही चला है, ठीक है। तो आप एक तरीके से 19 में से 8 घटा दोगे तो 11 बचेगा, 27 में से 8 घटा दोगे तो यह हमारे पास में 19 यहां पर बचेगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पे प्रत्येक टर्म में से 11 का मल्टीपल ले लो, 11 घटाओ 8 बचेगा, 11 घटाओ हमारे पास में तो ये यहां पर 16 बचेगा, 11 घटाओ 24 बचेगा, 11 घटाओ तो हमारे पास 32 बचेगा। यानी कि इस 8 के मल्टीपल हमको दिखाई देते हैं कब, जब प्रत्येक संख्या में से पहली संख्या घटा दी जाए। ये एपी की खासियत होती है। तो आप क्या करो, इस संख्या का जो भी पद होगा, पहली संख्या यानी कि 11 घटा दो इसमें से, और इसके अंदर डी का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। 11 घटाओ तो ये हमारे पास में 423 है, इधर 11 घटाओगे तो 296 यहां पर होगा, इधर 11 घटाओगे तो 96 यहां पर होगा, इधर 11 घटाओगे तो ये हमारे पास में 184 होगा। 8 का भाग किसके अंदर हमारे पास नहीं जाता है, तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, यहां 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 434 इस श्रृंखला के अंदर जीवन में भी नहीं आ सकता। इस तरीके से चेक करते हैं। ये कुछ वैसे सवाल जो आपको न के बराबर देखने को मिलते हैं लेकिन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, एसएससी रेलवे सभी जगह दर्शन दे चुके हैं। अगला पैटर्न ये देखिए, हमारे पास में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी जो है, इसके लिए मैं बैच आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। स्टेनोग्राफर के लिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस का एक जबरदस्त संयोजन आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। ये आपके पास में लाइव प्लस वीओडी बैच हो जाता है, जो अभी बेस्ट ऑफर पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। अभी आप बलराम से रीजनिंग वाले एप्लीकेशन पे जाकर इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज इसके साथ में आपको और दी जा रही है प्रैक्टिस के लिए साथ के साथ। नेक्स्ट आओ, अगला देखें, 18, 18, 20, 60, 64 हमारे पास में यहां पर चला है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हमारे पास में चला है कि सर 18 से 18 दो बार संख्याएं समान है, मैंने बताया था गुणा का संकेत है ये, ठीक है। इधर हम लोग देखें तो सर प्लस का 2 है, इधर वापस देखें तो गुणा का 3 है, इधर वापस देखें तो प्लस का 4 है। एकांतर लॉजिक है, तो अगला क्या होगा कि सर गुणा 5 हमारे पास होना चाहिए, 320। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प के अंदर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आओ, अगला देखें तो 171311111775 बहुत ही शानदार पूछे गए पैटर्न में से एक पैटर्न ये आपके पास में हो जाता है। क्या इसके अंदर किया है सीरीज, लेकिन हर जगह कॉमा नहीं लगाया। इसी सीरीज को मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, पहले इसको पॉज करके ट्राई करो, आंसर आ जाए तो कमेंट करो। देखो ये हमारे पास में, ये लो, अब आपके लिए सवाल बेहद आसान हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर को एक साथ रख दिया, 17, 13, 13, 11, 11, 7, 7, 5, तो अगला होगा 5, 3 हमारे पास में। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पूरी संख्याओं पे ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। इस तरीके से भी एग्जामिनर कई बार एग्जाम में सोचता है। संख्याओं को देखो, अगर आपकी प्राइम संख्याएं रटी हुई हैं तो आपके नंबर विजन का पार्ट है, इस तरीके से इसको पकड़ पाए, ठीक है। ट्रिकी है ये, ट्रिकी क्वेश्चन या तो क्लिक हो जाता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पैटर्न, अगला देखो 78851 नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, तो हमने यहां पर देखा कि सर 2 बार 8 आया है, जो संकेत है किसका, गुणा का हमारे पास में, ठीक है। और इस तरीके से श्रृंखला चली और अगला पद काफी बड़ा है। क्या हो रहा है, अगला पद हमारे पास में यहां पर काफी बड़ा है, ठीक है। तो देखो मतलब गुणा तो किसी न किसी लेवल पे चला है, गुणा या स्क्वायर क्यूब किसी न किसी लेवल पे चले होंगे। तो देखो यहां एक गुणा या गुणा का संकेत है, देखो 8 8 आना गुणा का संकेत है, गुणा इसमें जरूर है। अब इसमें लगातार गुणा हो सकता है, इधर देखो लगभग हमारे पास 3 गुणे के आसपास है, ठीक है। ये तो 6 गुणे के आसपास है, इधर 2 गुणे के आसपास, ठीक है। ये 1 गुणे के आसपास है, गुणा 1 करके 1 जोड़ दिया। इधर देखो 1 का गुणा तो नहीं, दुगुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ओके, क्या चल रहा है, 3 गुना करो 24, 24 से 27 ज्यादा हो रहा है। ओके, गुणा 4 करो तो 204, 204 से 64 कम हो रहा है। अगली बार देखो गुणा 5 और इससे क्या हो रहा है हमारे पास में, ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगाया इसने,
ठीक है, ये लॉजिक है इनटू n प्लस n का क्यूब प्लस माइनस एकांतर लॉजिक है। ताबड़तोड़ वो तर्क जो बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत बार पॉपुलर रहा है और पिछले कुछ सालों में एसएससी और रेलवे के बाकी एग्जाम्स और स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या किया, एकांतर लॉजिक लगाया, एक तो गुणा की श्रृंखला और गुणा के बाद प्लस माइनस में घनों में एकांतर का लॉजिक, मतलब जितना दम लगा सकता है सवाल को विचित्र बनाने के लिए वो इसने लगा दिया है। तो अब देखो गुणा 5 है, इधर प्लस होगा, क्या होगा, 5 का घन होगा 125, तो 5 गुना करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 7000 यहां पर होगा। 5 गुना करोगे 700 है, 700 में 125 जोड़ोगे 825 आएगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प के अंदर। क्या पैटर्न लगा, ये बार पॉपुलर पैटर्न में से एक है। इसी के जैसे गुणा n प्लस माइनस एन स्क्वायर गुणा n प्लस माइनस n, ये बहुत पॉपुलर और ट्रिकी पैटर्न में से एक है। आंकड़े देखकर इनका आइडिया भी नहीं लगता, सोचना पड़ता है। नेक्स्ट पैटर्न, यहां देखो, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक को दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। ये इस तरीके से श्रेणी हमारे पास में चली है, बहुत ही प्यारी संख्या है। ठीक है, श्रेणी को ध्यान से देखो तो टर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, आसपास ही है, बल्कि यहां जाके वापस घट गई, यहां जाके हमारे पास एक बार घटी, फिर बढ़ती चली गई, फिर यहां घटती हुई दिखी है। एकदम विचित्र नेचर है सीरीज का, जिस तरह का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, कैसे इस तरह का श्रेणी का लॉजिक हो सकता है, मतलब कुछ अलग इसके अंदर लगाया है। अब ध्यान से देखो, एकदम चौंकाने वाला लॉजिक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे 21 हमारे पास में है, इसका रिवर्स ऑर्डर आप लिखोगे तो आता है 12, 12 में 1 जोड़ो तो आ जाएगा 13। ध्यान से देखना, 13 है, 13 का हमारे पास में रिवर्स ऑर्डर है 31, इसके अंदर आप 2 जोड़ोगे तो आएगा 33। 33 हमारे पास में इसका रिवर्स ऑर्डर है 33 ही होगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो आएगा 36। 36 के अंदर आप रिवर्स ऑर्डर है 63, इसमें आप 4 जोड़ोगे तो आता है 67। बहुत ही विचित्र तरीके से पूछे गए सवालों में से एक। 76 में आप 5 जोड़ोगे 81 है, और 81 का उल्टा है 18, 18 में आप 6 जोड़ोगे तो आएगा 24, एक बहुत छोटी संख्या। विचित्र नेचर है ये श्रेणी का, ये मैंने आपको बता दिया। आप स्क्वायर के लॉजिक देखो, क्यूब के लॉजिक देखो, गुणा के लॉजिक देखो, एकांतर के लॉजिक देखो, इतना विचित्र श्रेणी कभी नहीं होती अनलेस कुछ विचित्र लॉजिक लगा हो। ये संकेत होता है इन श्रेणियों के अंदर विचित्र लॉजिक होने का, और सामान्य लॉजिक लगाकर इनमें समय वेस्ट नहीं करना होता है। मार्क कर सकते हो रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास में देखिए, 11, 12, 26, 81 धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन बढ़ जरूर रही है लगातार तरीके से, इधर तेजी से इधर धीरे। ठीक है, और जिस स्पीड से ये बढ़ी है निश्चित है गुणा इसमें है। ठीक है, अब गुणा को देखा जाए तो सर अप्रोक्सीमेटली यहां 5 गुना, अप्रोक्सीमेटली ये 4 गुना है, ये सर 3 गुना ही दिख रहा है, इधर सर 2 गुना ही दिख रहा है, इधर सर 1 गुना। यानी कि जिस संख्या से गुणा हो रहा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सर अब देखो एक्यूरेटली क्या लॉजिक लगेगा, सर गुणा 1 करके 1 जोड़ा है, गुणा 2 करके 2 जोड़ा है, गुणा 3 करके यहाँ पर 3 जोड़ा है, गुणा 4 करके हमारे पास में यहाँ पर 4 इसने जोड़ा है। ठीक है, और गुणा 5 करके इसके अंदर हमारे पास में 16 4 0 होगा, इसमें 5 जोड़ा है, तो अगला होगा गुणा हमारे पास में 6 प्लस का 6, तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, लास्ट अंक 6 होगा, ऐसा एक ही विकल्प में है। और 1645 का 6 गुना 9876 की रेंज में ही जाएगा, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पैटर्न आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में 3 10 39 क्वेश्चन मार्क 885 5346 37471 हमारे पास में है। तो श्रेणी में आप देखो टर्म्स हमारे पास में इस तरीके से यहां पर रहे हैं। इनमें आप देखोगे कि सर इनमें क्या हमारे पास में हो रहा है, 5 से 37 गुणा के चांसेस हमारे पास में है, बिना गुणा इतना तेजी से बढ़ नहीं सकती श्रेणी। सर ये 7 गुना, इधर देखो 8 से ये 6 गुना दिख रहा है, और ये घटता हुआ जा रहा है। सर इधर अप्रोक्सीमेटली 7 गुना, इधर अप्रोक्सीमेटली 6 गुना, और अगर ऐसा ही तर्क लगा होगा तो यहाँ 5 और इधर 4 गुना रहा होगा। इधर हमारे पास में 3 गुना दिख रहा है, और इधर हमारे पास में 2 गुना। अब फिट करो इसके अंदर लॉजिक को कि सर 2 गुना करके और फिर इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें देखो 3 गुना करके और इसमें 9 जोड़ दिया, इसमें देखो 4 गुना करके क्या जोड़ेगा, 2 गुना करके 2 का स्क्वायर, 3 गुना करके 3 का स्क्वायर, तो 4 गुना करके 4 का स्क्वायर
स्क्वायर 16, 5 गुना करके 5 का स्क्वायर 25, यहां आप देखोगे तो 6 गुना करके 36 जोड़ रखा है, 7 गुना करके 49 यहां जोड़ा है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट आंसर आएगा 4 गुना करके 16 जोड़ दो, 4 गुना आप इसका करोगे तो हमारे पास 160 से 4 कम 156 है, तो 160 और 12 हमारे पास में 172, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से विकल्प में होगा, डी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, जिस तरीके से ये बेहतरीन सेशन आप लोगों ने देखा, इसी लेवल पे जो है चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से मास्टर स्ट्रोक के ये रिवीजन सेशन, ये वन शॉट सेशन, ये हर एग्जाम से पहले देख करके जाने वाले सेशंस आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। ये एक रिवोल्यूशनरी सीरीज है जो आपके रीजनिंग को देखने का, रिवीजन करने का तरीका बदल के रख देगी, ठीक है। ये हमारे पास में यहां पर फ्री जो है आप लोगों के लिए एकदम अवेलेबल है, और इसके और भी एपिसोड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, उनको आपको देखते हुए चलना है। दैट्स इट इन टुडेस मास्टर स्ट्रोक। मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक के अंदर। थैंक यू।